करती है। क्या हो अगर कोई ऐसी लाइट हो जो सिर्फ एक ही प्लेन में ट्रेवल करे, इधर मतलब इधर, इधर मतलब इधर, इधर मतलब इधर, इधर मतलब इधर, मतलब वो सिर्फ एक ही प्लेन में ट्रेवल कर रही है, चाहे ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो कैसा भी हो। तो ऐसी लाइट को हम बोलते हैं पोलराइज लाइट। जो सिर्फ एक ही प्लेन में ट्रेवल करे उसको हम बोलते हैं पोलराइज लाइट। लाइट है जो मेरा लाइट है वो बेसिकली इस वेव वाली लाइट सीधा ऐसा निकल जाएगी बाहर, तो मतलब ये प्लेन सीधा बाहर आ गया। एबीसीडी प्लेन मेरा सीधा बाहर आ गया, ठीक है, एबीसीडी प्लेन पूरा बाहर आ गया। अब लाइट जो है इसी प्लेन में वाइब्रेट हो रही है, ऐसी ऐसी इसके पार्टिकल इसी प्लेन में वाइब्रेट हो रहे हैं। तो मतलब ये मेन वाइब्रेशन प्लेन, प्लेन ऐसा भी है, प्लेन ऐसा भी है, प्लेन ऐसा भी है, पर इसके पार्टिकल स्पेसिफिकली इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं। तो इसका जो वाइब्रेशन है और प्लस इसका प्लेन है, दोनों एकदम इक्वल है, सेम है। तो मतलब इसी प्लेन। हेलो 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 हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हे चैन, दिस इज सर जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग ऑन दिस वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन एकेडमी। तो आज हम इस लेसन के 8वें लेक्चर पे आ गए। हमने ऑलरेडी इस लेसन की काफी डेप्थ तक बात कर चुके हैं पिछले 7 लेक्चर्स में। तो मुझे उम्मीद है आप सारे लेक्चर्स टाइम टाइम पे देख रहे हो, अपने नोट्स वगैरह साथ ही साथ बना रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये दोनों चीज से कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, एक तो लेक्चर देखना, दूसरा नोट्स बनाना, और कोई भी लेक्चर को मिस करके उसके अगले लेक्चर में कूदने की गलती मत करना। आग को अपने हाथ में लेके मत खेलो, ठीक है, चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं आपका इस 8वें लेक्चर को। और उसके पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने 1K के माइलस्टोन को हिट कर लिया आप लोग के प्यार की वजह से। बस साथ में ऐसे मिलकर पढ़ते रहेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे और आगे बहुत सारे अचीवमेंट साथ में देखेंगे। ऑलराइट, तो चलो फिर इसी साथ सपोर्ट करते रहो और शेयर करो, खूब शेयर करो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, और ताकि एकदम अच्छे से आप आगे सक्सेसफुल हो सको और हम साथ में ग्रो करें। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं आपके इस लेसन को, और इस लेसन के 8वें लेक्चर को, जिसका नाम जिसको हमने मेन स्पेसिफिकली डेडिकेट किया है आपका पोलराइजेशन के लिए। अब कुछ मैं थोड़ा सा आपको ग्लिम्स देता हूँ, ठीक है, रिकैप देता हूँ कि अब तक क्या हुआ। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से आपका रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हमने उस लास्ट लेक्चर में बात किया था हाइजेंस प्रिंसिपल के हिसाब से रिफ्लेक्शन के बारे में। ये सारी चीजें हमारी चलते आ रही थी। रिफ्लेक्शन देख लिया हमने, रिफ्रैक्शन देख लिया। अब जो अब तक हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे थे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, हाइजीन प्रिंसिपल, साइंटिस्ट की लड़ाई, ये सब जो भी है, अलग अलग साइंटिस्ट के हमने बातचीत देखा, सबका अपना अपना अचीवमेंट देखा, सबके बाद हमको कौन सा रिजल्ट सही लगा, ये सारी चीजें थोड़ा सा खत्म होती है। अब स्टार्ट हो रहा है आपका एक फ्रेश टॉपिक जिसका नाम है पोलराइजेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय पोलराइजेशन? पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। उससे पहली चीज हम लोग एकदम बेसिक से बात को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। सबसे पहले आपके यहाँ पे कंसेप्ट बिल्ड करेंगे। तो कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, अब तक आपको क्या क्या आना चाहिए, अब तक आपको क्या क्या आना चाहिए, दैट द कंसेप्ट दैट आपको पता है। लाइट के बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले लाइट क्या होता है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, हमको मालूम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। अब इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब सिर्फ दो नाम आ रहा है। दो नाम मतलब एक तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और एक इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब तक इतना आपको मालूम होगा, मुझे मालूम है, और मैं तो उम्मीद करूं अब तक आपको इतना मालूम है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है और साथ में आगे ट्रेवल करती है। समझ रहे? देखो कैसा बोल रहा हूं मैं, जैसे कि समझो मेरी बात को ध्यान से। एक आपका एक्स एक्सिस है, एक आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। और एक एक्सिस में यहाँ पे एक अलग से देखो, हमेशा ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना वो ऐसी 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 होगी, और मीन वाइल उसी टाइम पे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसी 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 होगी, ठीक है। अब देखो फर्क को समझो, ये ऐसी है और ये ऐसी है, और दोनों मिलकर ट्रेवल कहाँ कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं कोई तीसरे एक्सिस पे, मतलब दोनों मिलकर ट्रेवल कोई तीसरे एक्सिस पे कर रहे हैं, दैट इज जेड एक्सिस। आपकी एक्स है, ये आपकी वाई है। एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों मिलकर ट्रेवल करे कोई अलग तीसरे एक्सिस में। मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये मेरा यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये मेरा है एक्स एक्सिस, ठीक है, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड।
और दोनों मिलकर साथ में ट्रेवल करेंगे आगे की तरफ, एंड देन आगे इससे और जेड एक्सिस, समझ रहे हैं, मतलब कुछ ये कहानी है। ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इन वाई एक्सिस, एंड इलेक्ट्रिक बोल दो मैग्नेटिक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मैं मैग्नेटिक बोल रहा हूँ तो मैग्नेटिक लेते हैं। और ये जो मेरा वाई एक्सिस है, लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दिस एक्स एक्सिस है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और दोनों जब साथ में ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों बढ़ किस तरफ रहा है, जेड एक्सिस की तरफ। समझ रहे हैं बात क्या, समझ रहे हैं बात, दोनों बढ़ रहे हैं कोई एक तीसरी एक्सिस की तरफ, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को एक अलग सी तीसरी एक्सिस पे। ठीक है चले। और एक चीज और बता दूं, जो लाइट होती है ना, लाइट जो है जब फ्री नेचर में जो होती है वो टोटली अनपोलराइज होती है। अभी क्या वर्ड है हम लोग आज डिटेल में समझ जाएंगे आज के लेक्चर में। ये पोलराइज होती है। अब तक मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं इसके लिए, थोड़ा बहुत शॉर्ट में। अनपोलराइज मतलब आप इतना समझ लो कि रैंडम, इट इज रैंडम, ठीक है, मतलब रैंडम रहेगी, रैंडम मैनर। अब रैंडम मैनर मतलब कैसा, अभी डोंट वरी, आपको थोड़ा सा ब्लर लग रहा होगा, आप सब चीज समझेंगे क्या है अनपोलराइज, क्या है रैंडम मैनर की, मतलब बात क्या कर रहा हूँ मैं, इसके अगली स्लाइड में समझ आएगी, डोंट वरी। ठीक है, तो हमने कुछ बेसिक बात की, कंसेप्ट की, जिसने हमने थोड़ा बहुत देख लिया कि लाइट एक्चुअल में है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्रेवल करेगी कैसे, ये सारी चीज हो गई। चलेगा, अब आगे बढ़ते हैं हमारा मेन आज के लेक्चर के पॉइंट की तरफ, डेट इज सबसे पहला चीज अनपोलराइज लाइट। अब आपको पता होना चाहिए जो नेचर में जितनी भी लाइट है आपकी, नेचुरल जो लाइट आप विजिबल जो अपनी आंखों से देख सकते हो, सब के सब अनपोलराइज लाइट होती है। अब लाइट का एक प्रॉपर्टी है कि लाइट हर एक्सिस पे ट्रेवल करती है, मतलब एक जगह आप बीच में इमेजिन करो, आप खुद आप जब टॉर्च रखोगे, मतलब सर्कुलर स्पेरिकल टाइप में एक बल्ब रखोगे, तो बल्ब की लाइट जो है वो कहाँ कहाँ जाएगी, जितनी पास उसकी जगह है हर उतने दूर तक जाने की कोशिश करेगी। राइट है, सही है। अब ऐसा तो है नहीं को स्ट्रेट आगे ही जाए, पीछे भी जाएगी, इधर भी जाएगी, उधर भी जाएगी, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरफ जाएगी। तो इसका मतलब वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, जो नॉर्मल नेचुरल लाइट है बिना कोई चीज के। और उसको हम बोलते हैं अनपोलराइज लाइट, जो हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करे, जो हर पॉसिबल डायरेक्शन में ट्रेवल करे, दैट इज योर अनपोलराइज लाइट। एग्जांपल के तौर पे इधर देख लो, एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल मैं आपका इधर बनाता हूँ। चलो, ये मेरा सोर्स है। अब इस सोर्स से जो लाइट निकलेगी वो इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, मतलब थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ। जो लाइट है मेरी, सोर्स है, सोर्स से वो लाइट मेरी इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, सेम इस तरह से इधर भी, 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 मतलब हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट जाने की कोशिश करेगी। जो भी डायरेक्शन उसके पास है लाइट वहां जाने की कोशिश करेगी। मतलब लाइट हो या कुछ भी, अगर मैं इलेक्ट्रिक वेव की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल वेव भी हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी। मैग्नेटिक की बात करूं तो हर मैग्नेटिक वेव की बात करूं तो वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगी, बिकॉज हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाना इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव, एंड लाइट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझा, क्लियर है। हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाना इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ वेव, एंड लाइट इज अ वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका मतलब लाइट भी हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगी। क्लियर है क्या। और ऐसी ऐसी चीज, ऐसी मतलब ऐसी लाइट जो हर डायरेक्शन में, हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाए, उसको हम बोलते हैं अनपोलराइज लाइट। मतलब आप जो नेचुरल लाइट है वो अनपोलराइज लाइट होती है। समझो इस बात को ध्यान से। अब लाइट ट्रेवल कैसे करती है, अभी हमने देख लिया, आईजी साहब ने बोला था कि एक पार्टिकल्स हो जाए अपने एक्सिस पे वाइब्रेट करते हैं और साथ ही वो प्रोपोगेट भी होती है। तो इसका मतलब वाइब्रेशन और प्रोपोगेशन एक साथ होगा तो एक वेव का फॉर्म लेगा। ये हमने देखा है पहले प्रीवियस लेक्चर्स में। तो वही चीज है, लाइट वेव है जो वाइब्रेट होगी इन मोर देन वन प्लेन, मोर देन वन प्लेन। अभी प्लेन मतलब समझो, ये है एक प्लेन, प्लेन कैसे आपको इमेजिन करो, ये मेरा एक प्लेन, ये एक प्लेन है, ऐसा चपटा देखो, ऐसा ऐसा है, ऐसा, ये मेरा एक प्लेन है। और सेम यही टाइम पे ये मेरा दूसरा प्लेन है, इस साइड वाला, ये मेरा दूसरा प्लेन है। ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, कोई क्रॉस है, ये तीसरा प्लेन है, ये चौथा प्लेन है। ऐसी बहुत सारे n नंबर ऑफ प्लेन मेरे दिखेंगे। क्या सर जी, बहुत सारे अलग अलग प्लेन दिखेंगे। ये एक प्लेन,
ये 2 प्लेन, ये 3 प्लेन, ये 4 प्लेन, मतलब अलग 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 बहुत सारे प्लेन दिखेंगे। तो लाइट जो हर प्लेन में वाइब्रेट होती है, लाइट जो हर पॉसिबल प्लेन में वाइब्रेट होती है, ऐसी लाइट को हम क्या बोलते हैं सर? अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली प्लेन मतलब होता क्या है। प्लेन मतलब होता क्या, वही चीज इसको बोलेंगे अनपोलराइज्ड। क्लियर है? अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब समझ में आया, अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब समझ में आया। ठीक है, ठीक है, चलेगा। अब थोड़ा सा और बात करते हैं। हमने देखा अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में या फिर हर पॉसिबल प्लेन में वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है। अब अब सवाल ये पैदा होता है, अरे हाँ एक बात और, ये देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है सोर्स यहाँ पे, ये एक प्लेन हो गया, ये पूरा एक प्लेन हो गया, ये पूरा एक प्लेन हो गया, ये पूरा एक प्लेन हो गया। प्लेन इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन जो बन रही है, मतलब ये ये सब प्लेन है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो अलग अलग प्लेन में ट्रेवल करती है। क्या हो अगर कोई ऐसी लाइट हो जो सिर्फ एक ही प्लेन में ट्रेवल करे, इधर मतलब इधर, इधर मतलब इधर, इधर मतलब इधर, इधर मतलब इधर, मतलब वो सिर्फ एक ही प्लेन में ट्रेवल कर रही है, चाहे ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो कैसा भी हो। तो ऐसी लाइट को हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। जो सिर्फ एक ही प्लेन में ट्रेवल करे उसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो वही चीज मैंने लिखा है, लाइट वेव, ऐसी कोई भी लाइट वेव जो वाइब्रेट करती है सिर्फ एक ही सिंगल प्लेन में, उसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। मतलब सर आपने तो 2 मिनट पहले क्या बोला कि लाइट जो है वो नेचुरल लाइट जो है वो अनपोलराइज होती है क्योंकि वो हर जगह ट्रेवल करती है। ये बात तो हमें समझ में आ गई। पर ऐसा क्या होगा जो वो लाइट एक ही प्लेन में ट्रेवल करेगी, बाकी प्लेन कहाँ जाएंगे? बाकी प्लेन जाएंगे कहाँ? अब ये इसको अपने अंदर पैदा रखो। हाँ, ये क्यूरियोसिटी मुझे पसंद है। क्या होता है ना, ऐसी लाइट है जो अलग अलग वे में एक साथ, अलग अलग प्लेन में एक साथ रहती है, हम कोई ऐसा एक डिवाइस लगा देते हैं जो सारी चीजों को सारे प्लेन्स को वो कैंसिल कर देता है, सिर्फ एक ही प्लेन को अपने अंदर से पास होने देता है। एंड दैट थिंग इज पोलराइजर, वो हम देखेंगे 2 मिनट में। और इस प्रोसेस को जहां पे लाइट अनपोलराइज से पोलराइज होती है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। आ जाओ समझो यहां पे, देखो इमेजिन करो, ये मेरा सोर्स है, सोर्स को लाल से बनाएंगे, लाल से। ये मेरा सोर्स है, सोर्स से लाइट मेरी निकली, लाइट मेरी निकली, और इसी टाइम पे लाइट के पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे, देखो ऐसे भी है, देखो अब ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन करेंगे, जो लाइट के पार्टिकल्स जो हैं ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन करेंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन करेंगे, और इसी टाइम पे यहाँ पे इनका कोई बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा होगा, इन सारी लाइट्स का यहाँ पे इंजन बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा होगा कि कब ये सारी की सारी लाइटें आए, कब ये सारी की सारी अनपोलराइज्ड लाइटें मेरे पास से आए, और जैसे ही यहाँ पे लाइट पहुंचेगी और इसके अंदर जो ये लंबी लंबी लाइंस दिख रही है आपको, ये क्या करेगा, जितने भी अलग 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 आपके प्लेन्स हैं सबको कैंसिल कर देगा, सिर्फ ऐसे ही प्लेन को पास करेगा जो इसके अंदर से इजीली पास हो। अब कॉमन सेंस लगाओ, इसके अंदर से ऐसी ऐसी जगह है पतली पतली जाने की, मेरा लाइट जो ऐसे प्लेन में आएगा वो तो नहीं जाएगा, जो ऐसे में आएगा वो भी नहीं जाएगा, जो ऐसे में आएगा वो भी नहीं जाएगा, तो जाएगा कौन? जाएगा वही जो स्ट्रेट आएगा, स्ट्रेट। समझ रहा है थोड़ा? देखो ना, ये पतली पतली है, पतली पतली है, पतली पतली है, तो लाइट कौन सी पास होगी? जो स्ट्रेट आएगी, जो स्ट्रेट आएगी। तो इसके बाद अपने को कैसी लाइट मिलेगी? यहाँ पे आगे हमको यहाँ पे लाइट मिलेगी ऐसी, सिर्फ एक प्लेन वाली। दिख रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, सिर्फ ऐसी लाइट मिलेगी, ऐसी लाइट मिलेगी, ऐसी लाइट मिलेगी। और वही चीज है, ये जो लाइट थी ये वाली, ये सारी थी आपकी सर अनपोलराइज्ड लाइट। ये आपकी नेचुरल लाइट जो अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट। और एक बार इसके अंदर से पास होने के बाद में क्या होगा, सिर्फ एक ही प्लेन में आ गई, और एक प्लेन इज नथिंग बट आपका पोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट बन गई, और
इसी प्रोसेस को जिसमें अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट बनती है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। समझ में आया क्या? बोल बोल मेरे भाई, बात समझ में आई? क्लियर? इजी है, इजी है। वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है कि लाइट एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इतना आपने को मालूम है। मतलब ये वे एमिट करती है क्या? वेव। अब इसका डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या होता है पोलराइजेशन? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना, चेंज होना। किस चीज का? अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट में, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। देखो वही चीज बताई कि नहीं यहाँ पे, पहले मेरी लाइट अनपोलराइज रहेगी, वो एक कोई आपका जो डिवाइस उसके अंदर से पास होगी तो ये पोलराइज हो जाएगी, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्लियर है? इजी है, इजी है, बहुत इजी है। आज का लेक्चर बहुत इजी है, आप बस ध्यान से देखोगे, बस अलग से टर्म में इसलिए आपको कंफ्यूजन होता है और कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, इजी है, इजी है। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट बनेगी, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। पर ये बन कैसे रही है? एक डिवाइस की हेल्प से। एंड दैट डिवाइस, ये और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पोलराइजर। एज सिंपल एज इट इज, इसको आप लोग बोलते हैं पोलराइजर। देखो क्या हो रहा है, अनपोलराइज से पोलराइज्ड, प्रोसेस क्या हो गया? पोलराइजेशन। जो पोलराइजेशन करेगा वो क्या होगा? पोलराइजर। मैं क्या हूं? टीचर। क्या करता हूं? टीच। टीच करने वाला टीचर, पोलराइजेशन करने वाला पोलराइजर। टीच करने वाला टीचर, पोलराइजेशन करने वाला पोलराइजर। क्लियर? एज सिंपल एज इट इज, एकदम इजी है। ठीक है, तो पोलराइजर मतलब ऐसा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। पोलराइजर इज द डिवाइस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लाइट पोलराइज इन द सेम प्लेन। और एक बात और, पोलराइजेशन में क्या हो रहा है, जो लाइट जो है वो एक प्लेन में आ रही है, एक पोलर लाइट बन रही है, पोलराइज लाइट बनती है। मतलब पोलराइज मींस एक प्लेन में लाइट जब जाएगी उसको हम बोलेंगे पोलराइज्ड, एक प्लेन में। और इसका एक और एक नाम है पीपीएल। पीपीएल इज प्लेन पोलराइज लाइट। देखो यही चीज को हम लोग पीपीएल भी बोलते हैं। एक ही प्लेन में है, इसका कुछ फैंसी एक नाम है, प्लेन पोलराइज लाइट। ये कहेंगे आपको पीपीएल करके पूछता है, तो पीपीएल मतलब होता है प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, चलेगा? अब आ जाओ पोलराइजर की तरफ बढ़ते हैं। पोलराइजर जो है ये एक टाइप का ऑप्टिकल फिल्टर है। देखो ये सब लाइट की बात कर रहे हैं, तो लाइट में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, जो भी डिवाइसेस आते हैं, सब के सब वहाँ ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल फिल्टर, ऐसे टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, तो एक टाइप का ऑप्टिकल फिल्टर है जो क्या करता है, लाइट वेव को स्पेसिफिक पोलराइजेशन में ढाल देता है, एक सांचे की तरह। ठीक है, पर वो ऐसे कैसे डालता है? वो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है किसको? किसको? अदर पोलराइजेशन वाली लाइट, जो अलग अलग पोलराइजेशन वाली लाइट है, उन सबको ब्लॉक करके वो एक सेम पोलराइज्ड लाइट को अपने अंदर से पास करता है। ऐसे आपका पोलराइजेशन वर्क करता है, और जो पास ये सब कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजर। ठीक है, और ये क्या करता है? फिल्टर करता है, अनडिफाइंड भी करता है, मिक्स भी करता है वेव को, और उसको डिफाइंड पोलराइजेशन में मेक श्योर करता है। मतलब वो सब सारी शेप को जो है, वो जो अनडिफाइंड शेप है उसको अच्छे से प्रॉपर करता है, सब मिक्स करता है, और उसके बाद में उसको प्रॉपर पोलराइज लाइट में आगे निकालता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, और जो ये सब कर रहा है उसको हम बोलेंगे पोलराइजर। एज सिंपल एज इट इज, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया। क्लियर है? क्लियर है क्या? इजी है। अब एक और एक टर्म आता है, समझो ध्यान से। ये जो मटेरियल है ना, मटेरियल जो पोलराइजर है, ये बनता है एक मटेरियल से। मतलब जो डिवाइस है पोलराइजर, ये एक मटेरियल से बनता है, जिसको हम बोलते हैं पोलरॉइड। क्या बोल रहा हूं मैं? इसको हम बोलते हैं पोलरॉइड। देखो कंफ्यूजन होगा, सुनो ध्यान से। क्या हो रहा है? पोलराइजेशन कौन कर रहा है? पोलराइजर। और पोलराइजर कौन से एक मटेरियल से बना है? पोलरॉइड। एक प्लास्टिक या फिर कुछ भी मटेरियल से रहता है, जिसको हम बोलते हैं पोलरॉइड। ठीक है, सिंथेटिक एक कोई भी मटेरियल रहता है, आर्टिफिशियल। ठीक है, उसको बोलते हैं पोलरॉइड। ठीक है, अब आ जाओ। पोलरॉइड एक छोटा सा टर्म है। पोलरॉइड मतलब एक काइंड ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक शीट जो पोलराइजर में की तरह काम करती है, इसको बोलते हैं पोलराइजर। ये किससे बना होता है? ये बना होता है पोलरॉइड से। किससे बना होता है सर? पोलरॉइड से। प्लास्टिक शीट टाइप में पोलरॉइड से बना होता है, और इससे पोलराइजेशन होता है। और इसी चीज में ये सबके सब एक ही प्लेन में आ रहे हैं, और इसी प्लेन को हम बोलते हैं पोलराइज होने के बाद जो प्लेन आया, एक फिक्स प्लेन मतलब लाइन मतलब एक्सिस, मतलब जो एक फिक्स एक लाइन में आगे बढ़े, उसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग एक्सिस। उसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग एक्सिस। देखो ये फिल्टर जरूरी नहीं ऐसा ही हो, ऐसा भी हो सकता है। जब ऐसा रहेगा तो सिर्फ ऐसी वेव पास करेगा। अभी ऐसा है तो इसका मतलब इसकी एक्सिस है, ये क्या है? पोलराइजिंग एक्सिस है, मतलब इसी लाइन में पास होगा।
इसको हम पोलराइजिंग प्लेन बोल रहे थे अभी तक, इसको हम पोलराइजिंग एक्सिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो ये बेसिकली पोलराइजिंग एक्सिस होती है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहती है, जहां पे आपका जो एमर्जेंट वेव है, मतलब जो वेव आ रही है, एमर्ज मतलब जो वेव आ रही जो सॉरी जो वेव निकल रही है, एमर्ज मतलब जो वेव निकल रही है वो एक ओरिएंटेशन में हो, मतलब एक फिक्स लाइन में। ओरिएंटेशन मतलब ओरिएंटेड मतलब एक तरीके से सरियाई हुई हो, बिखरी ना हो, एक तरीके से सेट हो। और मतलब वो कब होगी, जब यहाँ से निकलती हुई लाइट एक तरीके से सेट रहेगी, और जिस एक्सिस पे निकलती है उसको बोलते हैं पोलराइजिंग एक्सिस। क्लियर है। देखो क्या क्या अब तक देखा, क्या क्या देखा हमने। सबसे पहले देखा पहली चीज, जो नेचुरल लाइट होती है वो अनपोलराइज लाइट होती है, ठीक है, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाती है। और एक टर्म, अगर क्या हो हर पॉसिबल डायरेक्शन के बजाय एक ही डायरेक्शन में जाए तो उसको हम बोलेंगे पोलराइज लाइट। और अनपोलराइज लाइट से पोलराइज लाइट बनने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन कौन कराता है, पोलराइजर। और ये पोलराइजर किससे बनता है, पोलरॉइड से। और जो एक लाइन में जो एक एक एक्सिस, एक एक लाइन में सब एक एक प्लेन में जो सारे आपकी जो लाइट वेव्स आ रही हैं उनको हम बोलेंगे पोलराइजिंग एक्सिस। एक फिक्स एक्सिस में आ रही है, फिक्स लाइन में आ रही है। ये क्या करता है, जो आपकी लाइट यहाँ से निकल रही है उसको एक तरीके से सरिया के ओरिएंट कर देता है, तो हम उसको बोलते हैं आपका पोलराइजिंग एक्सिस। अब तक क्लियर है क्या, अब तक क्लियर है, अब तक कोई डाउट। अब तक चीजें आसान होगी, मैं उतना उम्मीद करता हूँ, ठीक है, चलेगा चलेगा। अब थोड़ा सा एक कहानी और है, आगे बढ़ते हैं। जो मेरी लाइट निकली यहाँ से एक फिक्स प्लेन में निकली, फिक्स प्लेन में निकली। लेट्स से मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, इसका एक साइड है ए बी सी डी, ए बी सी डी। लेट्स से मैं इस प्लेन को बोला ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये मेरा अलग प्लेन, ये मेरा अलग प्लेन है, ये मेरा अलग प्लेन है। थोड़ा ध्यान दो, ये क्या है ए बी सी डी, ये क्या रहेगा सी डी के बाद ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। क्लियर रखना, ए बी सी डी ऐसा, ई एफ जी एच ऐसा, ए बी सी डी ऐसा, ई एफ जी एच ऐसा, ठीक है। तो ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन। तो इमेजिन करो मेरा पोलराइजर लगा है, मेरी लाइट हर पॉसिबल डायरेक्शन में आ रही है, पर ये सिर्फ ऐसा ही लगा है। तो इसमें से मेरी जो लाइट है, जो मेरा लाइट है वो बेसिकली इस वेव वाली लाइट सीधा ऐसा निकल जाएगी बाहर। तो मतलब ये प्लेन सीधा बाहर आ गया, एबीसीडी प्लेन मेरा सीधा बाहर आ गया, ठीक है, एबीसीडी प्लेन पूरा बाहर आ गया। अब लाइट जो है इसी प्लेन में वाइब्रेट हो रही है, ऐसी ऐसी इसके पार्टिकल इसी प्लेन में वाइब्रेट हो रहे हैं। तो मतलब ये मेन वाइब्रेशन प्लेन, प्लेन ऐसा भी है, प्लेन ऐसा भी है, प्लेन ऐसा भी है, पर इसके पार्टिकल स्पेसिफिकली इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं। तो इसका जो वाइब्रेशन है और प्लस इसका प्लेन है, दोनों एकदम इक्वल है, सेम है। तो मतलब इसी प्लेन में मेरा वाइब्रेशन भी हो रहा है और इसी प्लेन में सीधा बाहर भी आ रही है लाइट, ठीक है। और ऐसा प्लेन जिसमें वाइब्रेशन हो रहा है और वो बाहर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। ऐसा प्लेन जिसमें वाइब्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो जैसे मैंने बोला ये एबीसीडी है, ये पोलराइजर से बाहर गया, तो यहाँ पे मेरे क्या है वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। क्या है मेरा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इसी के साथ साथ में, इसी के साथ साथ में एक प्लेन होता है जो एक्चुअल में एक प्लेन होता है। ये तो मेरा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, इस फॉर्म में मेरा वाइब्रेट हो रहा है। और इसी के टाइम पे याद करो मैंने डी ई एफ जी वाला एक प्लेन बताया, एबीसीडी ई एफ जी सॉरी ई एफ जी वाला एक प्लेन बताता है ऐसा। इसके ही ठीक परपेंडिकुलर जो प्लेन रहेगा, ये क्या है मेरा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इसी के ठीक परपेंडिकुलर, इसी के ठीक परपेंडिकुलर, इसी के ठीक परपेंडिकुलर जो मेरा प्लेन रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, उसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्लियर है। देखो जो प्लेन में आपका वाइब्रेशन होगा पार्टिकल का उसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ, आप जो जो वाइब्रेशन है उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और इससे परपेंडिकुलर जो एक प्लेन रहेगा उसको बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, चलेगा। आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है उसमें अच्छे से देखना। जैसे कि आप देख रहे हैं क्लियरली एक बल्ब बना हुआ है, बल्ब से आपकी लाइट निकली है, बल्ब से आपकी लाइट निकली है, और ये लाइट जो है ऐसा 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 ऐसा, मतलब हर पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट जो है ये ट्रैवल कर रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। और यहाँ पे ये पोलराइज हुई, पोलराइजर ऐसा 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 ऐसा, और पोलराइज होकर स्ट्रेट आ गई, स्ट्रेट आ गई, ठीक है, स्ट्रेट आ गई। और जिस एक्सिस में वाइब्रेट हो रहा है, मतलब ये कुछ ऐसा प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन को हम बोलेंगे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, क्योंकि ये वाइब्रेट हो रही है ना, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और ठीक यही टाइम पे मेरा एक ऐसा प्लेन आएगा, ये थोड़ा इमेजिन करो 3D में,
ये इसमें बोर्ड के प्लेन में, ठीक है, ये जो मैं बनाया हूँ ना, यस यस यस, ये मेरा बोर्ड के प्लेन में, ये मेरा बोर्ड के प्लेन में है। अब एक इमेजिन करो एक ऐसा प्लेन जो इसके परपेंडिकुलरली कुछ ऐसा है, इसको काट रहा है, ऐसा ऐसे ऐसा कोई प्लेन है, ठीक है, ऐसा। और इस प्लेन को मैं बोलूंगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, इसको हम बोलूंगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। अभी देखो ये चीज आप जब डायग्राम बुक में देखो ज्यादा समझेगा, टेक्स्ट बुक में गिवन है, देख लेना वहां पे, सब समझ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो वाइब्रेशन जिस प्लेन में होता है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और उसके परपेंडिकुलर एक प्लेन होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। आप समझो कहानी को। एक और मेरा प्लेन है एबीसीडी जो मैंने अभी लिया, इसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी वाइब्रेट हो रही है इस फॉर्म में, इसको वेक्टर वेक्टर फॉर्म में होता है स्ट्रेट इस तरफ, उसको मैं बोलूंगा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड बैंड या फिर प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जिसमें वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है। और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है? ऐसा प्लेन जो परपेंडिकुलर रहेगा इसको, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को, उसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। खत्म, एज सिंपल एज इट इज, ठीक है। डायग्राम देखोगे सब क्लियर हो जाएगा। इजी है, इजी है। तो आज हमने पूरा क्या देखा? आज हमने सबसे पहले बात की सर, कंसेप्ट देखा कि लाइट होती क्या एक्चुअल में, एम होती है, एम वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रेवल करती है, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में, दोनों मिलकर प्रोपोगेट करती है, एक अनदर एक्सिस दैट इज जेड एक्सिस, ठीक है, इजी है। और उसी के बाद में उसे हमने देखा कि जो नेचुरल लाइट होती है वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है, और उसी के साथ में जब वो अनपोलराइज्ड लाइट होती है और एक ऐसा क्या हो, अगर वो सब पॉसिबल डायरेक्शन के बजाय एक डायरेक्शन में जाए तो उसको हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। और ऐसा प्रोसेस जो इस अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में बदल देता है उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। और जो डिवाइस उसको बदलता है उसको बोलते हैं पोलराइजर। और वो डिवाइस किससे बना होता है? पोलरॉइड से। और जो एक्सिस में सारी चीज को निकालता है, फिक्स लाइन पे जो आपकी लाइन ओरिएंट होती है, आपकी जो वेव्स है उसको बोलते हैं पोलराइजिंग एक्सिस। और इसी के साथ में जो वाइब्रेट होता है आपका पार्टिकल, जो वाइब्रेट होता है उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, जिस प्लेन में वाइब्रेट होता है आपका पार्टिकल्स। और इसके परपेंडिकुलर एक दूसरा प्लेन होता है जिसको बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। क्लियर है? बस इतना ही था आज का लेक्चर, सब फटाक से क्लियर हो गया अभी तक। सॉर्ट ऑफ मिनी रिवीजन टाइम। इजी है, इतना इतना इजी है। तो चलो फिर आज हमने पोलराइजेशन की काफी अच्छी बात कर दी। अब इसका एक एप्लीकेशन है ब्रूस्टर लॉ में और मेलिस लॉ में थोड़ा बहुत, जो हम आने वाले अपने अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। ऑलराइट, चलो इसी के साथ मुझे इजाजत दो। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना रखेंगे, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर दुआ दार तरीके से, और हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मुझे इजाजत दो और कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। ऑलराइट, चलो आज के इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। दिस ऑफिशियल साइन ऑफ फ्रॉम फैकल्टी। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।